नमस्कार। आर फॉर राष्ट्र में आप सभी राष्ट्रवादी साथियों का स्वागत है। मैं हूं आर मोहन तिवारी। आप लोगों को याद होगा, अभी जब दिल्ली में भारत मंडपम में एआई समिट हुआ था और इस एआई समिट के दौरान जो राहुल गांधी के नेतृत्व में यूथ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं ने नंगई मचाई थी। इस पूरे नंगई के प्रदर्शन में कांग्रेस अकेली पड़ गई थी, अलग थलग पड़ गई थी। कांग्रेस ने पूरी प्लानिंग तो की थी कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भाई देश को बदनाम किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय जो मेहमान आए थे उनके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छवि को धूमिल किया जाए। हालांकि छवि कभी उन्होंने परवाह ही नहीं की, न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, न मोदी सरकार ने की, लेकिन देश की छवि धूमिल कर दी कांग्रेस ने। अब जब ये पूरा बैकफायर कर गया मामला, कांग्रेस को तो लगा कि उन्हें समर्थन मिलेगा। भाई गलगोटिया का मामला चल रहा था और जो मोदी सरकार के समर्थक थे वो भी गलगोटिया मामले में भाई आलोचना कर रहे थे। मोदी सरकार की यह खास बात है कि मोदी सरकार को जो समर्थक मिले हैं वो अंधभक्त नहीं मिले हैं कि नहीं हर बात में हम मोदी सरकार का साथ देंगे। मोदी सरकार के जो समर्थक मिले हैं वो राष्ट्रवादी समर्थक हैं। जब उन्हें लगता है कि राष्ट्र के लिए, देश के लिए सरकार का कोई निर्णय गलत है तो यही समर्थक मोदी सरकार की आलोचना भी कर देते हैं। यूजीसी सबसे बड़ा उदाहरण है। गलगोटिया वाले मामले पर भी यही हो रहा था। सरकार अकेली पड़ रही थी और मुश्किल भी हो रही थी। अगर विपक्ष उस मामले को वाकई में लंबा चलाता तो कहीं ना कहीं तो भाई लापरवाही हुई थी, कहीं ना कहीं तो सरकार को उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ती। लेकिन अचानक यूथ कांग्रेस ने आकर नग्न प्रदर्शन कर दिया। अब जब इस पूरे नग्न प्रदर्शन को बीजेपी ने सीधे राजनीतिक अपना हथकंडा बना लिया, बीजेपी ने कांग्रेस को घेर लिया। भाजपा के तमाम प्रवक्ता लग गए, मंत्री लग गए, सबने कांग्रेस की इस हरकत को सीधे देश विरोध बता दिया। और था भी देश विरोध, इसमें कोई दो राय नहीं है। राष्ट्र विरोध बता दिया। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष को जेल तक जाना पड़ गया। लेकिन इस पूरे मामले में एक चीज निकलकर सामने आई थी। अखिलेश यादव, आरजेडी, ममता बनर्जी और दूसरी तमाम विपक्षी दल के नेता इस मामले में आपके राहुल गांधी को अकेले छोड़ गए। किसी ने भी कांग्रेस का साथ नहीं दिया, बल्कि सबने उल्टा ये कहा कि जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। ये जो था ये राष्ट्रीय कार्यक्रम था, अंतर्राष्ट्रीय मेहमान आए थे और राजनीतिक प्रतिद्वंदिता इस तरह इस क्षेत्र पर या इस स्टेज पर नहीं निकालनी चाहिए थी। इस बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेंशन कर दिया। पीएम मोदी बाद में कार्यक्रम में पहुंचे तो पीएम मोदी ने सार्वजनिक मंच से इसके लिए धन्यवाद दे दिया कि टीएमसी, समाजवादी पार्टी, आपकी मायावती, आरजेडी, इन्होंने किसी ने भी राहुल गांधी का साथ नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी की इस नग्नता में विपक्ष ने भी उनका साथ नहीं दिया। जाहिर सी बात है, यह बात राहुल गांधी को खल गई। यह बात राहुल गांधी को दिल पे लग गई कि बात तो सही बोल गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मेरा साथ तो किसी ने नहीं दिया। अब जब पश्चिम बंगाल में एक नया घटनाक्रम निकल कर आया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान किया गया पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी के द्वारा। इस मामले पर पूरी भारतीय जनता पार्टी और ज्यादातर लोग भी ममता बनर्जी के खिलाफ हैं। ममता बनर्जी से कह रहे हैं कि भाई आपने राजनीतिक मतभेद के चलते राष्ट्रपति को निशाना बनाया। यह तो संवैधानिक सर्वोच्च पदाधिकारी का सीधा अपमान है, प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। इस पूरे मामले में आप देखिए, 2 दिनों से पश्चिम बंगाल में 8 मार्च से यह मामला दिल्ली तक गर्माहट का विषय बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक मंच से कह रहे हैं कि भाई पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति को भी निशाना बना लिया गया, पश्चिम बंगाल में संविधान का भी उल्लंघन किया जा रहा है। लेकिन इस पूरे मामले में आपकी ममता बनर्जी को कांग्रेस पार्टी ने अकेला छोड़ दिया। राहुल गांधी ने कहीं से भी आकर बीच बचाव की तो कोशिश ही नहीं की, बल्कि कांग्रेस पार्टी का वो आईटी सेल का पूरा कुनबा जो दिन भर लगा रहता है, कोई भी मुद्दा हो इस मुद्दे पर खामोश है। हाँ, एक आध ट्वीट आपको मिलेंगे, वो भी फॉर्मेलिटी वाले। सुप्रिया सिन्हा जैसे नेताओं ने एक ट्वीट किया है कि भाई भारतीय जनता पार्टी जो फर्स्ट सिटीजन है उनका भी राजनीतिकरण कर रही है, लेकिन खुलकर समर्थन कहीं से भी नहीं मिल रहा है। और ये क्यों नहीं मिल रहा है? इसकी 2 वजह है। पहली वजह पश्चिम बंगाल में होने वाला विधानसभा चुनाव। ये बात कांग्रेस जानती है, ये बात राहुल गांधी भी जानते हैं कि भाई पश्चिम बंगाल में कांग्रेस किस रफ्तार से खत्म हुई है। और अगर इसका
कहीं न कहीं बैकलैश मिल रहा है, इसका कहीं न कहीं घाटा ममता बनर्जी को झेलना पड़ रहा है, राष्ट्रपति के अपमान का। तो हम उसमें अपनी भागीदारी निभाकर क्यों ममता बनर्जी को बचाने की कोशिश करें? राहुल गांधी ने अपने हाथ पीछे खींच लिए, राहुल गांधी पीछे हट गए, मायावती आ गई, लेकिन समर्थन के लिए नहीं आई। मायावती ने खुलकर ममता बनर्जी का विरोध कर दिया। बकायदा उन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के साथ पश्चिम बंगाल में जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। कहीं से भी आप राजनीतिकरण कीजिए, दलों से लड़िए, लेकिन देश के सर्वोच्च पदाधिकारी के साथ इस तरह का रवैया स्वीकार नहीं है। वो भी एक ऐसी महिला जो कि आदिवासी तबके से आती हो, जो आदिवासी समाज का गौरव हो, उनके साथ इस तरह का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। और यह शुरुआत है, यह विपक्ष में जो पूरी फूट है उसकी शुरुआत है। अभी आपको जैसे जैसे दूसरे राज्यों में भी चुनाव आएंगे ऐसी तस्वीर नजर आएगी। अब बीते दिन राहुल गांधी गए थे केरल, वहां जाकर कह रहे हैं कि भाई ये जो विजयन है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एजेंट है। राहुल को इतना भी समझ में आना चाहिए कि केरल में कितने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारा गया है, मर्डर किया गया है, हत्याएं की गई हैं, कितने संघ के कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुई हैं। उस हत्यारे को कहा जा रहा है, हत्या करवाने वाली विचारधारा को कहा जा रहा है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एजेंट है। कुल मिला के राहुल गांधी एक ऐसी राजनीतिक धारा पर है जिसमें उन्हें पता ही नहीं है कि भाई मुझे किस किनारे पर जाना है। कभी विजयन का हाथ मिलाएंगे, कभी विजयन के खिलाफ जाएंगे, कभी स्टैलिन का हाथ मिलाएंगे, कभी स्टैलिन के खिलाफ, कभी अखिलेश का हाथ, कभी अखिलेश के खिलाफ, कभी केजरीवाल के साथ, कभी केजरीवाल के खिलाफ। और अब यही काम वो पश्चिम बंगाल में कर रहे हैं, ममता बनर्जी के खिलाफ, लेकिन साइलेंटली। क्योंकि कहीं ना कहीं राहुल गांधी को घबराहट भी है कि अगर वो खुलकर ममता बनर्जी के खिलाफ उतरेंगे तो ममता बनर्जी दिल्ली में उनकी विपक्षी जो पूरी लीडरशिप है उस पर एक बहुत बड़ा प्रहार कर सकती हैं। क्योंकि 2021 में ममता बनर्जी ने कोशिश भी की थी, और ये बात कई विपक्षी दल के नेता, शरद पवार हो, लालू प्रसाद यादव हो, डीएमके हो, खुलकर कह चुकी है कि राहुल गांधी से हो नहीं रहा है, मायावती को इन लाना चाहिए। अब ये बात राहुल अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि अगर 2026 के पश्चिम बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी की जीत हो जाती है तो दिल्ली में राहुल गांधी की कुर्सी चली जाएगी। और यही वजह है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के राजनीतिक मुद्दों से कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को दूर कर लिया है। आर फॉर राष्ट्र में मेरी आप सभी साथियों से विनती है कि मैं इस चैनल पर बहुत ज़्यादा आगे कुछ नई चीज़ें आपको इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ, लेकर आ रहा हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन तो करिए ही। इसके साथ नीचे यहाँ पर मेरा यूपीआई जीपे नंबर है, तो जो भी आप आर्थिक सहायता पहुँचाना चाहते हैं वो बिल्कुल पहुँचाएं। क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा इसे ग्रो करने की कोशिश कर रहा हूँ, टीम बढ़ाना चाह रहा हूँ। हालांकि कई महीनों से आप लोग सहायता कर रहे हैं लेकिन उतना नहीं हो पा रहा है। तो मेरी आपसे विनती है जो भी आप कर सके इस पर कीजिए ताकि हम आर फॉर राष्ट्र को देश में कोने कोने तक पहुंचा सकें।